हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। काफ़ी दिनों के बाद शायद मेरा व्लॉग आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं योगा क्लास से आ रही थी। योगा करके 7 बज गए थे, 7 के आसपास का टाइम हो गया था, दिन निकल गया था। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने पूरे कमरे में साफ़ सफाई की। आजकल डेली झाड़ू निकलती है क्योंकि मैंने मतलब दिखाया है वीडियोज़ में, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में मच्छर कमरे में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो झाड़ू तो करना ही पड़ता है, उसके अलावा पोछा भी करना पड़ता है कई बारी, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब कि क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि चाय पीती हूँ, कई बार मेरा हाथ लग जाता है, पानी पीती हूँ हाथ लग जाता है तो गिर जाती है, तो फिर मुझे पोछा भी लगाना ही पड़ता है बेसिकली। सो गाइज़, फिर मैं तैयार हो रही थी कॉलेज के लिए नहा के। तो मैं कपड़े बाद में ही पहनती हूँ क्योंकि वाइट सूट होता है ना, अगर उसको पहले पहनूंगी तो वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है कि ये करना है वो करना है। तो इसलिए फिर मैं कपड़े बाद में ही पहनती हूँ और पहले तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बेसिकली फिर ये है ना कि जैसे ड्रेस पहनी और सीधा निकल ली है, ये नहीं है कि हाँ भाई ये गंदी हो जाएगी, ऐसा इशू नहीं होता। फिर तो बस सीधा क्लास अटेंड करनी होती है दिन भर में। तो मतलब ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसी जगह ना बैठे, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे वाइट सूट गंदा हो जाए। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो गाइज, नहा ली मैं, पूजा कर ली मैंने। अभी मेरा मंदिर सेटअप नहीं हुआ, धीरे धीरे सेटअप करूँगी जैसा कि मैंने बताया था। सो नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, अभी खाना खाने जाऊँगी कपड़े चेंज करके। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा आज का। चाय बन गई है। सो गाइस, मैं 9 बजे लाइब्रेरी आई थी और अब 12:30 बज गए हैं। तो अब यहाँ से जा रही हूँ लाइब्रेरी से। एंड नींद आने लग जाती है यार 1-2 घंटे बाद। तो मैं तो इतनी तगड़ी नींद आ रही थी, बस क्या बताऊँ। फिर सोचा लंच का ही टाइम हो गया, ठीक है अभी लंच करके रूम पे जाऊँगी, बिकॉज़ वापस नहीं आऊँगी क्योंकि गर्मी है। तो देखते हैं, या तो रूम पे पढ़ लूँगी या सो जाऊँगी। और वीडियो भी एडिट नहीं की मैंने, अपलोड भी ऐसे ही पड़े हैं, व्लॉग्स भी, तो वो भी एडिट करने हैं। तो 2 रास्ते हैं, ये एक आगे से एक पीछे से। पीछे वाला रास्ता, यहाँ थोड़ी छाएँ रहती है और थोड़ी शांति भी होती है। शांति वहाँ भी होती है बट यहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं। देखो, घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही यहाँ इतनी धूप नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ की अमाउंट में हैं वहाँ भी, बट वहाँ सिंगल सिंगल है, यहाँ साथ में लगे हुए बहुत सारे। देखो, बनाना के पेड़ है। बनाना के पेड़ होते हैं क्या? कमेंट में बताना बनाना का क्या होता है। बनाना ट्री होता है, बनाना ट्री मतलब केले का, या प्लांट होता है, क्या होता है? फिर मैंने तगाजे में देखो, उसमें अलमीरा में वो कुंडा डाल के उसको तो
वो मैंने साइड देन सुनो कह रहे ना फटाफट में करा के चलती रहो बतांदी भी रहो। उसमें आवाज घनी आवे थी हाय आराम से फिर मैंने चाबी धर ली। क्या बना रहे हो? लौकी। सो गाइस डिनर करके आने के बाद फिर मैंने लगाई फेस पे मुल्तानी मिट्टी, और मैं और मेरी फ्रेंड ने लगाई थी। तो हमने 30 मिनट तक इसको सूखने का वेट किया। फिर सूखने के बाद हम इसको आ गए थे, मतलब 20-30 मिनट तो लग ही जाती हैं इसको सूखने में सही से। और यहाँ पे मैं टाइम बता रही हूँ कितना टाइम लगेगा। सो इतने फेस पैक सूख रहा था तो मैं दूध लेके आई हुई थी। मैंने दूध गर्म किया। दूध उबालने में भी टाइम लगता है और इसके पास ही खड़ा होना पड़ता है, वरना ये निकल जाता है और फिर सारा गंदा हो जाता है। फिर पोछा लगाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, बहुत काम बढ़ जाता है। सारा खुद ही करना पड़ता है यार, काम ही काम है, बस क्या बताएं। तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल गया था। ये उबालना बार बार इसलिए भी पड़ता है क्योंकि फ्रिज तो है नहीं, तो कहीं फट ना जाए।
है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये क्या है? निरह या विरह? विरह की भाग जग जाए, जग जाए। ज्योति जग जाए तो वैसे प्रेम करनी चाहिए। निरह, निरह की भाग भक्ति जग जाए होगा। निरह की भक्ति जग जाए, प्रीत की ज्योति जग जाए, तो बरसे प्रेम की रिम रिम झिम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणागति भवति कृपा का ये महामंत्रम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। शरण पड़े पार करो भगवान, हरि शरण पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तुम्हारा नाम ध्याए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए। उद्धार करो भगवन, शरण पड़े हृदय जगा दो ज्ञान। गाना है कैसे तेरा नाम ध्याए। नहीं यहाँ तक का बैठेगा क्योंकि हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़ेंगे। हाल करो भगवान मेरे सिर पे ऐसे ज्ञान कर जो कि जगाना भव दुनिया को शरण लगाना। ये प्रभु दया विधान, इसका नीचे वाला नहीं बैठता। ये प्रभु दया विधान तुम्हारी, इसका लिरिक्स थोड़ा अलग है। उद्धार करो शुरू से शुरू करें। बस इतना गाते हैं। हाँ। उद्धार करो भगवान तुम्हारी
एवरीवन। सो आज नवरात्रि का सेकंड डे है एंड आई एम गुड। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो क्या चल रहा है, बेसिकली मेरे इंटरनल्स है तो उसमें बिज़ी हूँ। सिलेबस बहुत ज़्यादा है इंटरनल्स का और पढ़ रखा है, मतलब मैंने 50% पढ़ रखा है, 50 नहीं पढ़ा क्योंकि देखो कुछ तो मेरा लेट एडमिशन हुआ था तो उस हिसाब से फिर मेरा 50% ही हुआ है। और अभी बस इंटरनल को 2 ही दिन बचे हैं, मतलब 7 तारीख को इंटरनल है और क्लासेस हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो इसलिए मेरा मतलब सारा टाइम ऐसे ही जा रहा है। तो सुबह उठते मतलब सुबह उठना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। आज सुबह इतनी ठंड हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ठंड थी सुबह के टाइम पे। हाँ मतलब मुझे ऐसे सर्दी लग रही थी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का टाइम था और तब जैसे धूप निकली ना तब थोड़ा सही फील हुआ। तो अब यार पता ही नहीं लगता, मैं यहाँ से ऐसे निकल ली क्योंकि यहाँ तो गर्मी लग रही थी रूम में और फिर जैसे बाहर ठंड थी। तो मुझे पता होता तो मैंने शॉल मंगवा रखी है, मैं शॉल लेके चली जाती क्योंकि एज सच ऐसा मौसम ये नहीं कि कोट वोट पहनो, नहीं, बस सुबह की थोड़ी ठंड होती है। वो भी आज ही फील हुई मुझे, तो इतने दिन से बीच में नहीं हुई थी, बीच का मौसम सही था। फिर वहाँ पे ठंड लगती रही तो 7 मतलब 5 बजे गए थे वहाँ पे, 5 से 7 2 घंटे वहीं पे योगा हॉल में ही थे। तो इंटरनल की काफ़ी टेंशन हो रही थी। फिर आने के बाद आते ही मैंने झाड़ू निकाल ली, साफ़ सफाई करी और फिर नहा के फटाफट पूजा करके फिर मैं मतलब खिचड़ी खाई मैंने ब्रेकफास्ट में, शायद रिकॉर्ड नहीं की थी तो मैं खाने चली गई थी। मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा बना होगा तो खा लूँगी, वरना ऐसे ही भग जाऊँगी। तो फिर खिचड़ी बनी हुई थी तो मैंने खिचड़ी खा ली और तो फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। 5 मिनट वहाँ वेट किया, 9:05 या 10 मिनट पे लाइब्रेरी ओपन हुई। फिर मैं वहाँ से मतलब लाइब्रेरी में थी मैं 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और बहुत मतलब कि बहुत, जब हम पढ़ते हैं ना बहुत भूख भी लगती है और बहुत नींद भी आती है। तो वो जुगाड़ मैं लेके गई थी, मुझे पता था भूख लगेगी, मुझे पता होता है अभी क्या कहते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि टाइम टू टाइम क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे मतलब भूख भी लग रही थी तो उसका वो जुगाड़ ले गई थी मैं। तो मैंने खाया बैठ के, जब मेरे को भूख लगी, और पानी के लिए मैं बोतल लेके गई थी, जब मेरे को प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। फिर उसके बाद हाँ तो 9 से 12:30 तक थी मैं खा पी के। फिर मैं मैस में चली गई थी तो मैस में मस्त लंच बना हुआ था, मस्त पेठे की सब्जी। मैं मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर का मैं नहीं बता सकती, बट यार जो लंच होता है ना बेसिकली हमेशा बेस्ट होता है। बट बहुत रेयर केस है कि ख़राब होगा, मतलब बहुत रेयर, बट लंच बड़ा मस्त होता है। क्योंकि लंच के टाइम पे कभी मतलब कि मिक्स वेज की सब्जी या पुलाव, दही वड़ा दही कढ़ी चावल, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, पापड़, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब अच्छा बनता है लंच टाइम पे, इतना बुरा नहीं होता। कई बार सैलेड भी होता है। तो छिपकली, कल सुबह गिलहरी थी यहाँ पे, मैं एकदम देख के डर गई, मुझे लगा ये क्या हो गया, क्योंकि गिलहरी तो काफ़ी बड़ी होती है ना और एकदम से रूम में अलग से ही दिखती है वो, तो रूम के अंदर आई हुई थी यार, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। बट गिलहरी बहुत चंचल होती है, तो जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा निकाला वो भाग गई। फिर मैं थोड़ी सी आगे आई, मैं जैसे जैसे उसके पास जा रही थी रिकॉर्ड करने के लिए वैसे ही भाग गई, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई वो। फिर उसके बाद फिर आज जैसे 12:30 बजे लंच करके टाइम कंज्यूम हो ही जाता है। फिर 1 बज गया और फिर यहाँ पे आई, एडिटिंग करी तो 1:30 बज गया, 2 बज गया। फिर 2 बजे मैं नीचे गई उधर कॉमन हॉल में स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो नेट चलता नहीं। फिर मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी आज स्लो ही चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे 4 बज गए ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। तो फिर मैं रूम पे आ गई। और रूम पे आने के बाद क्योंकि मुझे वहाँ भी नींद आ रही थी, मुझे लाइब्रेरी में नींद आ रही थी, तो मुझे लगा नहीं आज मैं लाइब्रेरी में नहीं सोऊंगी, तो मैं वहाँ से आ गई। फिर मैं कॉमन हॉल में पढ़ने गई तो मुझे लगा कि अब नींद आ रही है,
तो मुझे लगा कि नहीं है, मुझे यहाँ भी नहीं सोना, तो मैं वहाँ से भी आ गई। तो मैं रूम में आ गई, रूम में आते ही मेरी नींद भाग जाती है, पता नहीं क्या सीन है। तो फिर मैं ऐसे ही रेस्ट करने के लिए लेट गई कि चलो रेस्ट भी करना है। तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो फिर मैं लेट गई, तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो मैं 4 बजे के आसपास सोई थी, और फिर मैं कब उठी, मैं उठी 6 पता नहीं 6:30 बजे उठी मैं, मतलब 6:10 पता नहीं 20 मिनट हो रखी थी, ऐसा टाइम था। तो ऐसे उठी मैं, और फिर उठने के बाद उठते ही फटाफट बर्तन साफ़ किए। हाँ, उठ के मैंने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि दूध लेके आना होता है, तो डेली बर्तन साफ़ होते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, बल्कि एक दिन में 2 बार ही बेशक हो, बट एक बार तो पक्का बर्तन साफ़ होते हैं। एक तो दूध की डोली दूध लाने के लिए, और केटल दूध उबालने वाली, और जिसमें मैं पीती हूँ वो वाला बर्तन। तो बर्तन तो रोज़ होते हैं। आज लंच अच्छा था। घिया की सब्जी थी, वो मुझे ठीक नहीं लगी। कभी टेस्टी होती है, मतलब घिया के ऊपर है, घिया टेस्टी है तो टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो आज घिया मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी, तो मैंने नहीं खाई। दाल थी मसूर की, वो बढ़िया थी, तो उसके साथ मैंने रोटी खाई, चावल खाए, मज़ा आ गया। और दूध गर्म कर दिया मैंने, अभी दूध पी के सो जाऊंगी। थोड़ा सा पेट में अजीब सा हो रहा है, गर्मी की वजह से शायद। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, तो मैं ये बताने वाली थी कि व्लॉग्स बहुत कम आ रहे होंगे, शॉर्ट आ रहे होंगे, या थोड़े एंटरटेनिंग ना भी हों, क्योंकि मेरे इंटरनल आ रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि बस पढ़ रही हूँ, और ये नहीं पता क्या पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर एवरीवन। जय माता दी, जय माता दी एवरीवन।